सुप्रीम कोर्ट ने एक गुस्ताख रसूल को मौत की सज़ा सुनाई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ सिताइश की जा रही है, इस सज़ा की तारीफ़ की जा रही है। इस्लाम पसंदों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस फैसले की तनकीद की जा रही है। इसको इजहार राय की आज़ादी का वायलेशन बताया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है वो है ईरान का। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर पॉप सिंगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस पॉप सिंगर का नाम है अमीर हुसैन मकसूदलो और इसको उर्फ़ आफ में ततोलो कहा जाता है। ततोलो के नाम से बहुत मशहूर है, पॉप सिंगर है। फहश मवाद को बढ़ावा देने में, रेप को आगे बढ़ाने में या जिस्म फरोशी को आगे बढ़ाने में इस पॉप सिंगर का बुनियादी किरदार रहा है। कई मरतबा इसने ईरान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी काम किया। दुनिया भर की तवज्जो इसने ईरान के ख़िलाफ़ मबजूल कराई और इसी वजह से ईरान ने पहले भी इसको सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2018 में शख्स ईरान से भागकर तुर्की पहुंच गया। इस्तांबुल में इसने जाकर पनाह ली और वहां जाकर इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उससे पहले भी ये लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है। उसके बाद ईरान ने इसको तुर्की से तलब किया और तुर्की ने 2023 में इसको ईरान के हवाले कर दिया। उसके बाद ईरान की अदालत में इस पर मुकदमा दायर किया गया और पहले ईरान की अदालत की तरफ से इसको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद दोबारा इस फैसले को ईरान की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अब ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉप सिंगर को सज़ाए मौत सुनाई है और मुमकिन है जल्द ही शख्स को मौत की सज़ा दी जाए, खा फांसी के ज़रिए दी जाए या किसी और वजह से दी जाए, लेकिन अब इसको मौत की सज़ा दी जाएगी क्योंकि इस मरदूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस मरदूद ने दीन इस्लाम का कई मरतबा मजाक उड़ा रखा है। इसके अलावा ये जो मरदूद है वो ईरान के सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। ईरान में जो इस्लामी निज़ाम है उसकी मुखालफत करता रहा है। इसने कई मरतबा ईरानी हुकूमत की जासूसी की, अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से। वहाँ के साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी जिनकी एक हादसा में शहादत हो गई थी, उसके ख़िलाफ़ भी इसने अमेरिकन मीडिया में आकर के बकवास किया था। तो पहले से ईरान में इसके ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे थे। एक मरतबा ईरान की अदालत ने इसको 5 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई थी, वो एक दूसरा मामला था। उसके बाद जब इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो दोबारा इस पर मुकदमा दायर किया गया। उस मामले में भी इसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उस फैसला को चैलेंज किया गया। इसको उम्र कैद नहीं बल्कि सज़ाए मौत सुनाई गई है और तुर्की के इस्तांबुल में रह रहा था। जब ईरान ने तुर्की से इसको तलब किया तो तुर्की ने इसको अपने यहाँ मज़ीद पनाह देने से इनकार कर दिया। तुर्की ने इसको मुल्क बदर किया, ईरान के हवाले कर दिया। ये मरदूद इस वक्त ईरान की जेल में है और ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौत की सज़ा सुना दी है। ईरान के इस फैसले की सिताइश की जा रही है, तारीफ़ की जा रही है। एक मैसेज दिया गया है कि जो कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाएगा, उसका ऐसा ही अंजाम होगा। ईरान के सियासतदानों ने भी हमेशा इसकी तनकीद की और कहा ये जो शख्स है वो ईरान में बुराइयों को फैला रहा है। जो नई नस्ल है जिसको सच्चाई के रास्ता पर आना चाहिए, जिसको इनकलाबी कारनामा अंजाम देना चाहिए, जिसको टेक्नोलॉजी में कदम रखना चाहिए, मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार निभाना चाहिए, ये शख्स ऐसे नौजवानों को भड़का रहा है, उकसा रहा है, उसको गलत रास्ते पर डाल रहा है और ऐसे शख्स की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ऐसे शख्स के लिए एक महज़ब मुआशरे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो ईरान के सियासतदानों की तरफ से पहले भी इस पर इस तरह की तनकीद की जाती रही है और अब इसको मौत की सज़ा सुना दी गई है। हालांकि ख़बर में यह भी है कि जो सज़ा है फ़ाइनल नहीं है। हो सकता है इसको दोबारा से इस सज़ा को चैलेंज करने का इख्तियार दिया जाए, यानी ये मरदूद, ये जो पॉप सिंगर है, दोबारा इस सज़ा को चैलेंज कर सकता है। इसके ख़िलाफ़ अदालत में ये अपील दायर कर सकता है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से सुनाया गया फ़ैसला फ़ाइनल और हतमी आखिरी फ़ैसला नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी बात है कि गुस्ताख रसूल को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।